माई एडसेंस अकाउंट इज ब्लॉक्ड बाय गूगल। मेरा $1080 लगभग। आप अपने ब्लॉग एडसेंस को दोबारा से रिंस्टेट करा सकते हो। उसके लिए जो फॉर्म चाहिए वो भी मैंने शेयर किया है। कॉपी पेस्ट करके बनाओ, कॉपी पेस्ट करके बनाओ, कॉपी पेस्ट करके बनाओ। वेब स्टोरीज से रिलेटेड इतना फेक कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। स्टोरीज से एडसेंस हुआ ब्लॉक। ईमेल देखिए। हेलो सर, आपका ईमेल आईडी आपकी एक वीडियो से मिला। माई एडसेंस अकाउंट इज ब्लॉक्ड बाय गूगल। सर मैं वेब स्टोरी बनाता था, क्या करना पड़ेगा सर, कैन यू हेल्प। मेरा $1080 लगभग बन चुका था, क्या वो मिलेगा प्लीज सर, क्या फोन पे बात हो सकती है। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं यूट्यूब की स्क्रीन पे, जहां पे मैं देख रहा था वेब स्टोरीज से रिलेटेड इतना फेक कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। हर कोई बता रहा है कॉपी पेस्ट करके बनाओ, कॉपी पेस्ट करके बनाओ, कॉपी पेस्ट करके बनाओ, कॉपी पेस्ट करके बनाओ। बॉस, अगर आप कॉपी पेस्ट करके कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो वेब स्टोरी हो चाहे वो नॉर्मल कंटेंट हो, एक ना एक दिन आपका एडसेंस अकाउंट, आपकी वेबसाइट पे एडसेंस 100% ब्लॉक होगा। मैं आपके लिए लेके आया हूं गूगल का ही एक ब्लॉग, और आपको यह समझाता हूं इस ब्लॉग से कि क्यों गूगल की गाइडलाइन कॉपी पेस्ट कंटेंट के लिए क्या कहती है। आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में किसको फॉलो कर रहे हैं, किसकी एडवाइस ले रहे हैं, उसको क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो सही बोल रहा है, क्या वो नहीं बोल रहा है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ स्नैपशॉट्स देख करके $1000 $2000 के स्नैपशॉट्स देखे, किसी ने एक या दो पेज रैंक हो गए, उससे $1000-2000 कमा भी लिए, बट क्या वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, क्या वो सही प्रैक्टिस है। इस पेज को देखिए जो स्क्रीन पे है और फिर समझने की कोशिश कीजिए। गूगल क्या कहता है, वी डू नॉट अलाउ साइट्स विद ऑटो जनरेटेड और अदरवाइज अनओरिजिनल कंटेंट to participate in AdSense program. This is to ensure that our users are benefiting from unique online experience. बॉस, इस पेज से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो गूगल है वो एडसेंस अनओरिजिनल कंटेंट वाली वेबसाइट्स पे या ऑटो जनरेटेड कंटेंट वाली वेबसाइट्स पे एक ना एक दिन ब्लॉक कर ही देता है। ये उसकी वेबसाइट, ये उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो वेब मास्टर गाइडलाइंस है, उसके एकदम अगेंस्ट है। तो अगर आप कॉपी पेस्ट करके बना रहे हो सकता है वो कल रैंक हो जाए, परसों रैंक हो जाए, 4 बार रैंक हो जाए, $1000 कमा लो, $2000 कमा लो, बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। खुद गूगल इस बात को कंफर्म कर रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो 100% अभी सारी दुनिया वेब स्टोरीज की तरफ भाग रही है, और अब जो वो कॉपी पेस्ट करके $1000, $2000, $3000 कमा रहे थे, आज वो सब लोग अब इधर उधर मेल करके ये परेशान है। धीरे धीरे अब ऐसे केसेस आने शुरू हो गए कि मेरा एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो गया। कल जब मैंने ईमेल देखी, मैंने आज ही फैसला किया कि मैं इसके ऊपर 100% ईमेल बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। और कुछ रिसर्च करके मैंने गूगल की वो गाइडलाइंस निकाली हैं जहां पे गूगल ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है। ठीक है, जो भी आपका गूगल है वो इनवैलिड ट्रैफिक को ट्रैक करता है कि आपका ट्रैफिक कहां से आ रहा है, और दूसरी चीज क्या वो सही जगह पे लैंड कर रहा है कि नहीं, और क्या जो आपके पार्टनर्स हैं, जो कि गूगल के पार्टनर्स हैं, उनके लिए वो कंटेंट सही है कि नहीं। मैं इस पेज को भी और उस पेज को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आगे वीडियो में मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्लॉग एडसेंस को दोबारा से रिंस्टेट करा सकते हो। अगर आपका एडसेंस ब्लॉक हो गया है तो गूगल आपकी साइट को दोबारा से रिव्यू कर सकता है। उसके लिए जो फॉर्म चाहिए वो भी मैंने शेयर किया है। तो अब चलते हैं सीधे उस फॉर्म की तरफ। ये रहा वो फॉर्म जो कि गूगल एडसेंस के अपने जितने भी पब्लिशर्स हैं उनके लिए अपनी मतलब प्रोवाइड कराता है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो गया है तो इनवैलिड ट्रैफिक अपील, आप यहाँ पे जाकर के अपील कर सकते हो। आपको अपना नाम, पब्लिशर आईडी, अपनी ईमेल आईडी, अपने यूआरएल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। ये आपसे पूछता भी है कि कौन कौन सी चैनल्स पे, कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपका क्या बोलते हैं इस तरीके का जो एडसेंस जो ब्लॉक हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आप अपने कंटेंट को कैसे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके के वायलेशंस आपने किए थे, वॉज द रीजन फॉर ट्रैफिक, इनवैलिड ट्रैफिक एक्टिविटी, इनवैलिड एक्टिविटी ऑन योर साइट, मोबाइल ऐप और चैनल, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पे आपको सब कुछ वो मेंशन करना है। ठीक है,
आपने अपने चैनल में क्या ऐसे इंप्लीमेंटेशंस किए कि अब वो चीज़ इंप्रूव हो गई है, ये सब चीज़ करनी है। मगर अगर आपको इसको करने में दिक्कत आ रही है तो एक और हेल्पफुल चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें गूगल ने आपको खुद बताया है सम टिप्स फॉर राइटिंग अ सक्सेसफुल इनवैलिड ट्रैफिक अपील। हम लोग ये जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जेन्युइन हो सकते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बतानी हैं, जो आपके साथ शायद गलत हुआ होगा, आपने ठीक कर दी होगी, बट बताने का तरीका शायद गलत हो सकता है। तो इसलिए गूगल का वो पेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इस पेज में गूगल ने पूरी टिप्स लिखी हुई हैं कि आप क्या कीजिए, क्या नहीं कीजिए, ठीक है। और इस अपील को फाइल करते समय, ये जो अपील है, इसको फाइल करते समय किन बातों का ध्यान रखिए और एक अच्छी अपील आप कैसे लिखिए। अगर आपका अकाउंट एडसेंस का ब्लॉक हो रहा है तो फिर से समझ लीजिए बॉस, आप अच्छा कंटेंट उठाइए, दूसरों का कंटेंट देखिए, मगर उसको मॉडिफाई कीजिए, उसमें अपने खुद के वर्ड्स डालिए, खुद की रिसर्च डालिए, उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। कॉपी स्केप जैसे अच्छे प्लेजरिज्म चेकर का यूज कीजिए। आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसमें आपने चेंजेस किए हैं और अब वो कंटेंट ओरिजिनल है, बट ऐसा नहीं होता है। आप बहुत सारे लोग आप में से नए होंगे जो पहली बार या शायद अभी शुरू के 2-4 महीने की ही जर्नी में होंगे अपनी ब्लॉगिंग की, आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर सकते हैं। मैं आपको अपनी खुद की जर्नी दिखाता हूँ। आज की डेट में हम लोग अनिल अग्रवाल जो कि ब्लॉगर्स पैशन के फाउंडर हैं, ठीक है, जितेंद्र वासवानी जो कि ब्लॉगर्स आइडियाज के फाउंडर हैं, और इसके अलावा बहुत सारे और भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो वी आर द लीडिंग कंपनी टुडे राइटिंग कंटेंट फॉर लीडिंग ब्लॉगर्स ऑफ इंडिया एंड यूएसए। ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो मेरी खुद की साइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल कंटेंट लिखो, तो वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरी जितनी भी साइट्स हैं उन पे लॉन्ग टर्म ट्रैफिक आता है। अगर ट्रैफिक कभी डाउन भी जाता है तो हम बेसिक करेक्शन करके उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। बट अगर आपका ट्रैफिक जिसे बोलते हैं प्लेजराइज कंटेंट की वजह से डाउन चले गया, आपका एडसेंस ब्लॉक हो गया, आपकी साइट डी इंडेक्स हो गई, इस तरीके के इश्यूज आने लग गए, बिकॉज आप एक तरीके से चोरी कर रहे हो, उस चीज़ को इंप्रूव कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, ठीक है। सो अपने करियर की स्टार्टिंग में अभी से ही एथिकल प्रैक्टिसेस की आदत डालिए। अगर आपका एडसेंस अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पुरानी वेब स्टोरीज को डिलीट कीजिए और आगे जो नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो ओरिजिनल कीजिए। और अगर आप अपना एडसेंस ऑलरेडी ब्लॉक करवा चुके हैं तो भी जो मैंने आपको मेथड बताया है, जा करके अपने कंटेंट को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, साइट पे जो भी इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई कीजिए। और ये अपील कैसे लिखनी है इस गाइडलाइन का डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके अप्लाई कीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलवा सकूं। बट फ्रॉम टुडे, नो कॉपी पेस्ट, नो प्लेजरिज्म। थैंक यू।